नमस्कार बच्चों, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो लेकर। बच्चों, इस वीडियो में हम सूरदास जी के पद की व्याख्या करेंगे। 2 पदों की व्याख्या हम इस वीडियो में करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते दार भई। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। बच्चों, सूरदास जी इस पद के माध्यम से गोपियों के मुख से क्या कहलवा रहे हैं? गोपियां कह रही हैं, उद्धव से कह रही हैं, वो कह रही हैं कि उद्धव, कि हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई। वो कृष्ण से जो कुछ कहना चाहती थी वो अब नहीं कह पाएंगी। पहली पंक्ति में यही बात आई है ना कि मन की मन ही मांझ रही, कि उनके जो मन की जो बात थी वो तो उनके मन में ही रह गई। वो तो सीधे श्री कृष्ण से जो है बात अपने मन की कहना चाह रही थी, लेकिन वो अब मन की बात वहां तक तो उनके पास पहुंच नहीं रही है। वो क्योंकि वो खुद तो आए नहीं है, उन्होंने उद्धव को भेज दिया है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई। वो कह रही हैं कि वो कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु वो कह नहीं पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं मानती। वो ये कहते हैं कि ये बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर वे अपना संदेश नहीं भेज सकती, जैसे कि कृष्ण ने उद्धव को भेज दिया अपना संदेश देकर। कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। वे कहते हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा थी उनको, है अवधि असार आस आवन की, कि उनको बहुत लंबे समय से कृष्ण के आने की आशा थी, और उसका आधार मानकर तन मन बिथा सही, वो तन मन हर प्रकार की विरह को व्यथा को सह रही थी कि वो आएंगे। इसी उम्मीद में वो दिन काट रही थी, लेकिन कृष्ण जो है वो लौटकर नहीं आए। वो यही सोच रही थी कि वो आएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, हैं, उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन वो लौटकर नहीं आए। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। वो कह रहे हैं कि परंतु कृष्ण ने क्या किया? उद्धव को योग का संदेश लेकर भेज दिया, कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेज दिया, और उस ज्ञान योग से हमें और दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में क्या होता है कि चाहती हुती गुहारी जितही ते, कि ऐसे समय में व्यक्ति क्या करता है? अपने रक्षक को पुकारता है। तो गोपियां कह रहे कि परंतु हमारा जो रक्षक है वही तो हमारे दुख का कारण है? जहां हमने गुहार लगाई, बल्कि वहां से उनको क्या मिला? उल्टा दुख मिला। उड़ते धार भई, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। वो अब उद्धव से कह रही हैं कि अब हम धीरज क्यों धरें और कैसे धरें, जब हमारी आशा का जो एक आखिरी तिनका था, एकमात्र तिनका था, वो भी डूब गया। वो कह रहे हैं कि प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने तो उनके साथ क्या किया? छल कर दिया। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। इस अंतिम पंक्ति में वो यही कह रही हैं कि सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही, कि अब हमसे धैर्य धारण नहीं होता। हमारी सारी जो उम्मीदें हैं वो अब खत्म हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, और कृष्ण ने हमारे साथ ऐसा करके अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। बच्चों, तीसरा पद देखते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस,
निसी कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। बच्चों, इस पद के माध्यम से सूरदास जी गोपियों से क्या कहलवा रहे हैं? गोपियां कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे हरि, हमारे कृष्ण तो जो है वो हारिल की लकड़ी के समान है। कि हारिल एक पक्षी होता है, वो अपने पंजों में एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ के रखता है और उस टुकड़े को अपने जीवन का आधार मान लेता है। तो गोपियां भी क्या कह रहे हैं कि हमारे कृष्ण तो हारिल की लकड़ी के समान है, हमने उन्हें अपने जीवन का आधार मान लिया है, सहारा मान लिया है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। वो कह रहे हमने उनको मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन यानी नंद के नंदन पुत्र को अपने हृदय से उनको अपना मान लिया और दृढ़ता के साथ उनको पकड़ लिया, अपने जीवन का आधार मान लिया है। गोपियां कहती हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कहने कहने जकरी। कि हम तो जागते सोते सपने में, दिन में, रात में बस कृष्ण कृष्ण के नाम का जो है हम जाप करते रहते हैं। अब वो तो उनका जाप कर रही हैं, लेकिन उसके बदले में कृष्ण ने क्या किया? उद्धव को योग का संदेश लेके भेज दिया। अब उस योग के संदेश के लिए वो क्या कह रही हैं गोपियां? वो कह रहे हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। कि आपका जो योग का जो संदेश है, ये सुन के तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अब गोपियां जो है उनको तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग गया है। वो कह रही है आपने जो ये योग का संदेश भेज दिया है, योग के संदेश को वो क्या कह रहे हैं, ये तो एक ऐसी बीमारी है, ऐसी व्याधि है, ये आप कहाँ से ले आए, जिसके बारे में ना हमने कभी देखा है, ना सुना है, ना कभी हमने इसको भोगा ही है। और अंतिम पंक्ति में सूरदास जी क्या कह रहे हैं? यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। है सूरदास जी गोपियों के मुख से क्या कहलवा रहे हैं? गोपियां कह रही हैं कि ये जो योग का संदेश आप लाए हो, है ये तो उन्हें जाकर सौंप दो, जिनका मन जो है चक्कर के भांति घूमता रहता है, यानी जिनका मन जो है चंचल है, एक जगह टिकता ही नहीं है। वो कह रही हमारा मन तो जो है टिका हुआ है, हमारा मन तो एकनिष्ठ, हम तो कृष्ण से प्रेम करती हैं, हमारा मन एक जगह आकर रुक गया है। योग का संदेश तो उन्हें देते हैं जिनका मन चंचल होता है, इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन हमारा मन कृष्ण में लग चुका है। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों पद अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, इनकी व्याख्या आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और आपसे फिर से वही एक बार अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपको समय से आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।